हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर टैक्सेबिलिटी जीएसटी के अंदर किस तरीके से अराइज होती है और कब एग्जम्पशन आपको मिलती है। तो एग्जम्पशन का जो वर्क फ्लो है ना, एग्जम्पशन का माइंड मैप मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब हम पढ़ के आ चुके हैं, प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी, प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ या अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज। ये तीन जो हैं इंस्टीट्यूशन वो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फॉल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नंबरिंग को जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ। मेरा एक स्कूल है, ठीक है। मेरे स्कूल में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 10 बसेस लगवाई हुई हैं। अब बसेस मेरी अभी अपनी नहीं है, मैंने बसेस हायर की हुई हैं। अब वो जो 10 बसेस हैं बच्चों को लेकर के स्कूल आती हैं डेली। 10 में से एक बस फैकल्टी के लिए लगाई हुई है, एक बस स्टाफ के लिए लगाई हुई है, एंड 8 बसेस जो मेरी बची हुई हैं दैट इज फॉर माई स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है, इस तरीके से वो 10 बसेस आती हैं और बच्चों को ले जाती हैं, छोड़ के जाती है मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में लेके चली जाती हैं। और वो थर्ड पार्टी की है, मतलब मेरी अपनी बसेस नहीं है, मैं सर्विसेज लेता हूं थर्ड पार्टी से। क्वेश्चन इज दिस कि जो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मुझे दे रहा है बस वाला, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब प्री स्कूलिंग से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक मेरा है। मैंने स्कूल बोला ना आपको, तो मेरा स्कूल है, तो इसीलिए ये वाली जो सर्विस है ये एग्जम्प्ट हो जाएगी। यहां पर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है उस ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मैं अपने कॉलेज के लिए लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना चेंज करता हूं कि मेरा जो है कॉलेज है, और कॉलेज में मैंने क्या किया, कॉलेज के लिए मैंने 10 बसेस हायर की हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए। क्या ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है ये भी एग्जम्प्ट होगी? आंसर इज नो, नहीं होगी। ये सर्विसेज केवल पॉइंट नंबर 1 यानी प्री स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल को दी जा रही है, तभी ये एग्जम्पशन के अंदर कवर होंगी। और सर इसके लिए कॉलेज वालों के लिए क्यों नहीं कवर होगी? कॉलेज मतलब जैसे आपका एनी क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, और वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी कवर नहीं होगी। जो प्राइवेट आईटीआई है, अगर उनको सर्विस दी जा रही है तो वहां पर भी वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे। क्लियर है बात? ठीक है सर, लेकिन ऐसा क्यों? रीजनिंग बताओ, लॉजिक बताओ सर, ऐसा क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया? गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, कोर एजुकेशन कहां तक है? अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल से, आपका प्ले स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक कोर एजुकेशन है। गवर्नमेंट वहां पर ज्यादा बेनिफिट देना चाहती है, और कॉलेज के लिए और वोकेशनल कोर्सेज में बेनिफिट तो देगी लेकिन थोड़ा कम देगी। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस केवल प्री स्कूलिंग से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ही ये वाली एग्जम्पशन अवेलेबल होती है। दूसरा है केटरिंग, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी। ये तीनों सर्विस भी पॉइंट नंबर 1 को जब दी जा रही है, पॉइंट नंबर 1 कौन सा है हमारा? स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का, तभी वो एग्जम्प्ट होंगी, अदरवाइज वो टैक्सेबल होंगी। नॉर्मली जो रेट लगता है वो लगाया जाएगा। एडमिशन और एग्जामिनेशन की सर्विस कोई भी ले रहा हो, चाहे वो एक प्री स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, एनी कॉलेज विच इज प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन बाय लॉ, एनी अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज आईटीआई वो सर्विस ले रही हो, तो इन तीनों में से कोई भी एडमिशन की या एग्जामिनेशन की सर्विस दे रहा है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में वो सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी, वहां जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स, जो पॉइंट नंबर 2 कॉलेज, पॉइंट नंबर 2 को मैं कॉलेज बोल रहा हूं सो दैट आप इजीली समझ जाओ। कॉलेजेस को जब दी जा रही हैं तब वो एग्जम्प्ट है। स्कूल के अंदर भी तो सर पीरियोडिकल्स और जर्नल्स दिए जाते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स दिए जाते हैं। अगर वो स्कूल को दिए जा रहे हैं, मतलब देखो आप चीज समझो, ये सर्विस स्कूल को दी जा रही है,
मतलब स्कूल ने क्या बोला, स्कूल ने किसी थर्ड पार्टी से क्यों क्या किया, आउटसोर्स किया कि आप मेरे पूरे महीने का जनरल बना करके हमको दे दो। तो वो जो सर्विस है स्कूल को जो दे रहा है, वो जो कंपनी जो स्कूल को सर्विस दे रही है वो टैक्सेबल होगी। लेकिन वहीं अगर वो सर्विस कॉलेज को दे रही है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। और वहीं वो सर्विस अगर किसी वोकेशनल कोर्स ITI के लिए बना रही है वो कंपनी, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इनपुट सर्विस है। ये सारी जो सर्विस है वो इनपुट सर्विस होती हैं। दीज आर इनपुट सर्विस, दीज आर इनपुट सर्विस, जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज को ले रहा है। दूसरी तरफ क्या क्या सर्विसेज दे रहा है भाई, अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, एनी सर्विस, कुछ भी डिफाइन नहीं किया हो, कोई भी सर्विस जो आप स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को दे रहे हो, जो भी उनसे चार्ज कर रहे हो, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है। चाहे आप एक स्कूल हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही केसेस में वो एग्जम्प्ट होता है ये वाली आउटपुट सर्विस। या फिर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम भी आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा यहां पर। उसके लिए भी कुछ चार्ज कर रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगी यहां पर। सर ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये भी तो स्टूडेंट्स के लिए ही होता है ना भाई। स्टूडेंट कब बनता है एक बच्चा, जब उसका एडमिशन हो जाता है तब वो स्टूडेंट बनता है। आपके पास जब बच्चे आ रहे हैं, आप उनका एग्जाम ले रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सारे के सारे आपके स्कूल में एडमिशन ही ले लेंगे। तो जब तक एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता तब तक वो स्टूडेंट नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट के अलावा इन्होंने एक एंट्री डाली कि एंट्रेंस एग्जाम भी अगर आप ले रहे हो, उसके लिए भी फीस ले रहे हो, वो भी आपको हम एग्जम्प्ट करते हैं। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम आप स्टूडेंट्स का नहीं लेते हो। स्टूडेंट वो बच्चा तब बनेगा जब उसका एडमिशन आप हो जाएगा, तब वो स्टूडेंट बनेगा। अदरवाइज वो स्टूडेंट नहीं है, वो जस्ट अ चाइल्ड है ना। तो वो स्टूडेंट एनी अदर पर्सन हो जाएगा, वो स्टूडेंट नहीं होगा। तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने बोला कि एंट्रेंस एग्जाम अगर आप किसी भी पर्सन का ले रहे हो तो उसके लिए भी एग्जाम्शन आपको यहां पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले सप्लाई ऑफ, अब हम डिटेल में समझने जा रहे हैं जो इनपुट सर्विस होती हैं। इनपुट सर्विस का मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो ये सारी सर्विसेज हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही हैं उनको हम समझेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी। अगर ये प्री स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड सिंगर फॉर एनुअल फेस्ट और फंक्शन, अब स्कूल में एक फंक्शन होना है, फंक्शन के लिए हमारे पास हमने किसी सिंगर को, म्यूजिशियन को बुलाया परफॉर्म करने के लिए। अब वो परफॉर्म करने के लिए आएगा तो एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक लेकर के आना कैंपस तक, और कैंपस से फिर उसको एयरपोर्ट पे पहुँचाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्कूल ने अवेल की। क्या वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट होंगी? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो स्कूल को दी जा रही हैं, जो कि स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दी जा रही हैं, केवल वही एग्जम्प्ट होंगी। किसी आर्टिस्ट को आप दे रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो वो टैक्सेबल होगा 18% से। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही है, वहाँ भी टैक्सेबिलिटी आएगी। अगर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज ITI को दी जा रही है, वो भी टैक्सेबल होंगी 18% के रेट से। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय स्मॉल ड्राइवर टू स्कूल। जैसे छोटे छोटे ड्राइवर हैं, हमने 10 वैन की हुई हैं, मैंने आपको 10 बसेस का एग्जांपल दिया। सिमिलरली लेट्स सपोज 10 वैन है जो हमको सर्विस देती हैं। नाउ स्मॉल वैन ड्राइवर हैविंग टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट डज नॉट रिक्वायर टू चार्ज GST। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक ओवरऑल स्टडी पढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप खाली एक चीज़, एक कंसेप्ट बना लिया आपने, उसी पर अटके हुए हो। आपने अगर 10 बसेस वैन हायर की हैं और 10 जो वैन्स हैं वो इंडिविजुअल पर्सन्स की अलग अलग वैन है, उस केस में उनकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं हो रही है, किसी भी वैन ड्राइवर की टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं हो रही है, तो क्या उस केस में वहाँ पर उसको GST लेने की ज़रूरत है? नहीं है GST लेने की ज़रूरत, तो वो जो आपकी सर्विस है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज का भी ध्यान रखिएगा इन कंसेप्ट के साथ में। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी को आप सीधा साइड में डाल दो, भाई यहाँ तो ये लिखा हुआ था तो ऐसे ही होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, केटरिंग की सर्विसेज जो कि मैस में दी जा रही है, कैंटीन में दी जा रही है ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
नाउ केटरिंग की सर्विस अगर आपकी इन हाउस है, इन हाउस केटरिंग की सर्विस आप दे रहे हो या फिर आप आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन हाउस केटरिंग की सर्विस दे रहे हो तो ग्रोसरी एंड फूड एंड एम्प्लॉय, ऐसा भी हो सकता है कि इन हाउस मतलब आपकी अपनी कैंटीन है, अपने आपके एम्प्लॉय, आपने अपने शेफ रखे हुए हैं, तो जो शेफ रखे हुए हैं वो तो आपके एम्प्लॉय हो गए, वो तो एम्प्लॉय हो गए, वहाँ तो कोई जीएसटी का क्वेश्चन आता नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो सप्लाई की डेफिनेशन से आपने बाहर कर दिया है ना, तो वो वहाँ तो सप्लाई में ही नहीं आया, तो फिर जीएसटी का तो पॉइंट ही नहीं है। लेकिन जो आप ग्रोसरी खरीदोगे, जो आप स्पाइसेस खरीदोगे, मसाले खरीदोगे, और हो सकता है कुछ फूड आइटम पर भी, सारे फूड आइटम एग्जम्प्ट थोड़ी होते हैं, कुछ फूड आइटम पर भी आपका जीएसटी लग जाए, तो उसके ऊपर जो भी नॉर्मल रेट लगता है उस रेट से आपका टैक्स लगेगा और वो आपको चार्ज किया जाएगा। अब अगर बात करें आपने आउटसोर्स किया हुआ है, आउटसोर्स का मतलब कि भाई हम हेडेक नहीं लेंगे, क्या सब्जी लानी है, क्या आलू बनेगा आज, क्या टमाटर बनेगा, हमने तो कैटरिंग को आउटसोर्स कर दिया भाई। मंथली 50,000 रुपये प्लस जीएसटी जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लो हमसे और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर फूड सर्व करो आप। उस केस में एग्जम्प्ट होगा वो इफ सप्लाई टू अ प्री स्कूल टू अ हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी स्कूल के अंदर अगर कैंटीन के लिए मैंने आउटसोर्स किया किसी पर्सन को, वो सप्लाई एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही आउटसोर्सिंग मैं अपने कॉलेज में करता हूँ या अपने आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के अंदर करता हूँ जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर उस सर्विस के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो यानी आउटसोर्स के केस में एग्जम्पशन केवल तभी अवेलेबल है जब प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल ने वो सर्विस अवेल की हो कैटरिंग की। नाउ ITC of food supply to school canteen. The basic principle is if input is used for exempt outward supply then ITC is not available. अच्छा देखो जीएसटी तो लगेगा वहाँ पर, ये वाला केस की बात हो रही है यहाँ पर कि आपका इन हाउस कैंटीन है, मान लीजिए आपने कोई ग्रोसरी या फूड खरीदा तो वहाँ पर नॉर्मल टैक्स रेट लग करके आएगा। आपने कोई मसाले खरीदे तो मसाले के ऊपर नॉर्मल टैक्स लग करके आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, इसको समझ लो। एक गंगा इंटरनेशनल स्कूल है, इज रनिंग इन हाउस कैंटीन इन स्कूल। स्कूल पर परचेज किए स्पाइसेस वर्थ ऑफ 25,000 रुपये की अपनी कैंटीन के लिए स्पाइसेस उन्होंने एक साथ खरीद ली, और कहाँ से, BKD से खरीदी हैं। हाउ टू बुक दिस एक्सपेंस ऑफ गंगा इंटरनेशनल स्कूल, प्लीज नोट स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, और सिंस कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू स्टूडेंट और फैकल्टी इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एंड स्पाइसेस यूज इन कैंटीन इज अल्टीमेटली यूज फॉर एन एग्जाम सप्लाई बाय द स्कूल। अगर आप अपनी इनपुट का यूज केवल एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए करोगे, कुछ भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, केवल एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए करोगे, तो आप उसके इनपुट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप उस इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते, आपको वो इनपुट रिवर्स करना होगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी की अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक, अब ये छोटे छोटे टॉपिक ऐसे होते हैं ना, ये कंसेप्ट होते हैं आपके। सेक्शन नंबर 17 पढ़ेंगे हम, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। वहां पर यह बात क्लियरली लिखी हुई है, कोई भी इनपुट जो आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते हो तो उसके इनपुट को के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपने अगर लिया तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। ठीक है जी। तो अब कैसे बुक करेंगे इसको? सर यहाँ पर तो हम एग्जाम सप्लाई दे रहे हैं, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जाम्प्ट है, इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लग के आ रहा है। बताइए कैसे बुक करोगे इसको? इसको बुक करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप इस जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट मान लो और आप ये मानो कि आपकी स्पाइसेस की कॉस्ट जो है वो 26,250 रुपीज़ है। पहला ऑल्टरनेटिव ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जो जीएसटी लग करके आया उसको एक एक्सपेंस की तरह बुक कर दो। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई, बेसिक्स वाली वीडियो बनाई, वहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि आप इसको एक्सपेंस बुक करोगे। तो मेरे ऊपर कुछ एक स्टूडेंट मेरे ऊपर आकर के गुस्सा कर रहा है कि सर एक्सपेंस क्यों बुक करेंगे, हमारा कॉस्ट सेंटर हिल जाएगा। मैं आपको कॉस्टिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ भाई, मैं तो टैक्स सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। आप चाहे कॉस्ट को पूरे को कॉस्ट मान लो या इसको पीएनएल में खाली अलग से डेबिट कर दो, परचेज को आप अलग दिखा दो और इसको अलग से डेबिट कर दो। भैया दोनों चीज़ें पीएनएल के डेबिट में ही तो आएंगी ना। मैं तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। आप अगर कॉस्ट सेंटर पे वो चीज़ें ले जाना चाह रहे हो तो कॉस्ट सेंटर को समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है भैया। कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद देख लो। एंड वन एंड द सेम थिंग है। मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, कंसेप्ट सेम रहेंगे आपके। आप एक बात बताओ,
आपने दोनों को आपने परचेज बुक कर दी। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 26,250 की परचेज बुक कर दी। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं परचेज में नहीं डालूंगा, मैं 25,000 परचेज में डालूंगा और आपका 1250 को एज ए सेपरेट एक्सपेंस बुक कर दूंगा। मुझे बताओ, आपकी बुक्स में और मेरी बुक्स में प्रॉफिट का कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। टैक्स का कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने भी अपने P&L में डेबिट किया 26,250, मैंने भी अपने P&L में डेबिट किया 26,250। द ओनली डिफरेंस इज दैट आपने अपने कॉस्ट सेंटर को कंसीडर करते हुए पूरी कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया 26,250 में, और मैंने उसको अलग अलग बुक किया। फिर से वही चीज, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको पता है कि दोनों जगह काम एक ही हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट बस उन्होंने अलग किया है और मैंने अलग किया है। मेरे पास मेरे अपने जस्टिफिकेशन हो सकते हैं, आपके पास आपके अपने जस्टिफिकेशन हो सकते हैं, बट ये दोनों ही ऑल्टरनेटिव सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, बेसिक कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे, प्रॉफिट दोनों केस में सेम आएगा। तो कंसेप्ट को समझा करो। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में इधर उधर इन चीज़ों में अगर आप टोकोगे मुझे, तो टोकते रहो, फिर उसका कोई पॉइंट थोड़ी है ना। तो इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पर ले लिए कि भैया मुझे इस चीज़ पर मत टोकना प्लीज़ कि आपने पूरा परचेज में क्यों नहीं बुक किया या उसको एक्सपेंस में क्यों बुक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, ये एंट्री मैंने एक मारी है जहाँ पर 26,250 है, और दूसरी एंट्री मैंने मारी है 25,000 मैंने फूड सप्लाई में बुक किया और 1250 जीएसटी के इनपुट में बुक कर दिया। ठीक है। अच्छा, सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी और मिड डे मील जो प्रोवाइड करते हैं वो, तो क्या आंगनवाड़ी और मिड डे मील जो है, क्वेश्चन इज दिस, क्या आंगनवाड़ी जो है, और मिड डे मील तो स्कूल में प्रोवाइड होती है, तो मिड डे मील में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। स्कूल में अगर आप कैटरिंग की सर्विस दे रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट है। आंगनवाड़ी में जो है वो प्री स्कूल के अंदर आता है वो, तो प्री स्कूलिंग भी आपकी एग्जाम्प्ट होती है यहाँ पर। आंगनवाड़ी प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन अलॉन्ग विद फूड टू स्टूडेंट्स। Also, midday meal is also provided in government schools since food supply in education institution in both the cases, इसीलिए वो क्या है, एक एग्जाम सप्लाई के अंदर कवर हो जाती है। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग की सर्विस, हाउसकीपिंग सिक्योरिटी की सर्विस अगर आपका इन हाउस स्टाफ है, इन हाउस का मतलब आपने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं और आपका वो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, अपना स्टाफ है, अपने स्टाफ में तो कोई जीएसटी आएगा नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आउटसोर्स आपने किया हुआ है तो एग्जाम्प्ट होगा, अगर प्री स्कूलिंग टू हायर सेकेंडरी तक है उसमें, उस केस में खाली एग्जाम्प्ट होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सर्विस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी हाउसकीपिंग सर्विस, एनी हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस टेकन आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज फुल्ली टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे PSM वर्ल्ड स्कूल है, उसने ऑर्गेनाइज किया एनुअल डे फंक्शन इन अ होटल, एक होटल में किया है, एंड आउटसोर्स कर दिए सिक्योरिटी की सर्विसेज फॉर सच इवेंट। इन दिस केस सच सर्विस इज टैक्सेबल बिकॉज सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड विद इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, इसीलिए वो वहाँ पर टैक्स लग जाएगा, भले ही वो स्कूल का केस है तब भी वहाँ पर टैक्स लग जाएगा। तो सर ये वाली चीज़ तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में भी अप्लाई हो सकती है, कैटरिंग में भी अप्लाई हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको विद इन द प्रीमाइसेस ही लेनी है वो चीज़ें। मैं आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, ये जो आपकी दो सर्विस है ना, ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग की सर्विस, ये आप पॉइंट 1 मतलब स्कूल को अगर आप दे रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, चाहे आप कहीं भी दो। लेकिन हाउसकीपिंग की सर्विस, सिक्योरिटी की सर्विस, ये आपको विद इन द प्रीमाइसेस देनी पड़ेगी। इसका मतलब स्कूल के प्रीमाइसेस में है तभी वो एग्जाम्प्ट है। अगर वो जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, किसी 5 स्टार होटल में हो रहा है और 5 स्टार होटल में आपने सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड की है, इवन तो वो स्कूल को की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को की है, बट विद इन द प्रीमाइसेस नहीं की है। इसीलिए ये दोनों सर्विसेज जो है ना, हाउसकीपिंग की और सिक्योरिटी की सर्विसेज में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि ये विद इन द प्रीमाइसेस सर्व होनी चाहिए, तभी इसकी एग्जम्पशन आपको मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके सर, मूविंग फर्दर एडमिशन और एग्जामिनेशन की सर्विस, ये तीनों केसेस में एग्जाम्प्ट होती हैं, चाहे आप एक स्कूल को दे, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे, चाहे अप्रूव्ड वोकेशनल ITI को दे, प्राइवेट ITI को, वो आपके यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएंगी।
सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल केवल कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की हुई है। इसके अलावा ये तो बात हुई एग्जम्पशन लिस्ट की। अरे इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, इसके अलावा क्या होता है? अरे भाई स्कूल नोटबुक नहीं खरीदता बाहर से, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खरीदता बाहर से, स्कूल का खुद यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर करता है? नहीं, बाहर से ही तो खरीदता है। बच्चों को किट दी जाती है आजकल, बैग दिए जाते हैं आजकल, म्यूज़िक, एक्स्ट्रा करिकुलम, डांसेस और पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज है जो स्कूल बाहर से लेता है, आउटसोर्स करता है। तो उन सभी केसेस में जो भी नॉर्मल उनके ऊपर जीएसटी का रेट लगता है वो अप्लाई किया जाएगा, और एग्जम्पशन जो है, एग्जम्पशन के अंदर वो फॉल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनी अदर सप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिस्कस अबव, जो हमने ऊपर डिस्कस करे उसके अलावा, शैल बी चार्ज एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। जैसे नोटबुक खरीदता है स्कूल, अब नोटबुक आपकी टैक्सेबल होती है ना। बुक्स खरीदता है स्कूल, बुक तो आपकी वैसे ही एग्जम्प्ट होती है, बुक्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने कोर्स बना कर ये गलती कर दी वीडियो वाली, आपको बुक्स बेचता आराम से, जीएसटी भी नहीं लगता उसके ऊपर, सस्ते में बुक मिल जाती है आपको। खैर कोई नहीं, मुझे बुक से ज़्यादा वीडियो बनाने में और ऐसे एंगेजिंग कंटेंट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू उसको पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। वरना नोट्स भी आप देख रहे हो, नए नोट्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ कोर्स ओनली। उसके बाद यूनिफॉर्म किट है, यूनिफॉर्म किट भी तो बाहर से खरीदता है स्कूल अपने। भाई यूनिफॉर्म थोड़ी कौन सा स्कूल मैन्युफैक्चर करता है अपनी स्टूडेंट भाई अपनी ये किट स्कूल की, वो तो बाहर से ही खरीद के और बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। इवेंट मैनेजमेंट करवाता है, म्यूज़िक की क्लासेस दी जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस म्यूज़िक की जो दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा टीचर्स को हायर किया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, डांस है, या कोई और सप्लाई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, वो एग्जम्पशन के अंदर कवर नहीं होगा। इस वाली एग्जम्पशन, जो एग्जम्पशन हम आज पढ़ रहे हैं ना, इस वाली एग्जम्पशन के अंदर कवर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी और एग्जम्पशन में वो कवर हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, एक आपने म्यूज़िक टीचर हायर किया, अब म्यूज़िक टीचर की खुद की जो सप्लाई है वो 20 लाख के कम है, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सर्विस ली है, तो वहाँ पे वैसे ही जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन आपने कोई इवेंट कराया, अब इवेंट आपने बड़ा इवेंट कराया, बड़ी कंपनी से कराया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो तो जो इवेंट मैनेजमेंट का नॉर्मल रेट होता है वो लगेगा आपका। यूनिफॉर्म किट आपने किसी बड़ी कंपनी से बाई किया, तो वो तो यूनिफॉर्म के ऊपर जो भी जीएसटी का रेट लगता है वो लगाया जाएगा। बुक्स पे तो खैर लगता नहीं है, तो बुक्स पे जीएसटी लगेगा नहीं। नोटबुक के ऊपर आपने नोटबुक खरीदे, नोटबुक पे जीएसटी लगेगा। बड़ी कंपनी से आपने बाई किया है, ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पर भी नॉर्मल जीएसटी का रेट लगा। मतलब यहाँ जो नॉर्मली चलता है वही होगा, यहाँ एग्जम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्रिंटेड बुक्स आर कवर्ड इन नील रेटेड आइटम, हैंस नो जीएसटी ऑन दैट। हाउएवर नोटबुक जो होती है एंड अदर आइटम एक्सेप्ट डिस्कस अबाउट सप्लाई टू एजुकेशन आर टैक्स एट नॉर्मल रेट। ये सारी सप्लाईज थी, हमने डिस्कस किया, जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले रहा है, यानी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो इनपुट है, इनपुट सर्विसेज हैं या जो इनपुट है, उसको हमने डिस्कस किया। अब समझेंगे आउटवर्ड सप्लाई, नेक्स्ट सेशन में समझेंगे आउटवर्ड सप्लाई जिस पर टैक्स देना होता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। आशा करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।